किसी गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लड़का अहमद अपनी मां के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती और नेक दिल था। उसकी मां ने हमेशा उसे सच बोलने की शिक्षा दी थी और अहमद ने भी कभी झूठ का सहारा नहीं लिया था। अहमद दिन भर मेहनत करता, खेतों में काम करता और अपनी मां के साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाता। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से पूरे गांव में उसे इज्जत दी जाती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। एक दिन गांव के रईस का एक कीमती हार गुम हो गया। रईस ने ऐलान कर दिया कि जो भी हार वापस करेगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने चोरी की होगी तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई उस हार को ढूंढने में लग गया। रईस ने गांव वालों को सख्ती से ताकीद की कि जो भी चोरी में लिप्त पाया गया उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। संयोग से अहमद को वो हार खेत में मिला। उसके दिमाग में कई ख्याल आए। अगर वो हार वापस कर दे तो शायद रईस उसे चोर समझ ले, और अगर रख ले तो उसकी ईमानदारी दागदार हो जाएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अहमद ने सच्चाई का रास्ता चुना और सीधे रईस के पास पहुंचा। रईस ने अहमद से पूछा, ये हार तुम्हें कहां मिला? अहमद ने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। रईस ने गौर से उसकी बात सुनी और कुछ पलों के लिए सोचने के बाद कहा, अहमद, तुम जानते थे कि अगर तुम हार वापस न करते तो कोई तुम पर शक भी नहीं करता, लेकिन तुमने सच का दामन नहीं छोड़ा। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई की कद्र होनी चाहिए। यह कहकर रईस ने ऐलान किया कि अहमद को इनाम के तौर पर कुछ जमीन और उसकी शिक्षा का पूरा खर्च दिया जाएगा, ताकि वो अपना भविष्य बेहतर बना सके। यह सुनकर गांव वालों ने अहमद को सराहा और रईस की दरियादिली की तारीफ की। उस दिन सबको यकीन हो गया कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की होती है। कुछ महीनों बाद रईस को एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। गांव में कुछ लोग झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देने लगे। रईस ने अहमद को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख दो। अहमद ने रईस की बात मानी और गांव के बच्चों और बड़ों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगा। अहमद की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा ये निकला कि गांव में चोरी और बेईमानी खत्म होने लगी। रईस ने अहमद को और इनाम दिए और उसे गांव के बुजुर्गों में शामिल कर लिया। वक्त के साथ अहमद ने और भी कामयाबी हासिल की और अपनी मां का सपना पूरा किया। वक्त गुजरता गया और अहमद गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी ईमानदारी और नेक दिली की मिसालें देने लगे। रईस ने उसे अपना खास सलाहकार बना लिया और गांव के अहम फैसलों में उससे मशवरा लेने लगा। अहमद की मेहनत और सच्चाई ने उसे इज्जत और खुशहाली की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान हो गए। रईस ने अहमद से सलाह ली कि क्या किया जाए। अहमद ने सुझाव दिया कि गांव में मौजूद अनाज को सभी लोगों में बराबर बांटा जाए और जो लोग ज्यादा संपन्न हैं वे दूसरों की मदद करें। रईस को यह बात पसंद आई और उसने तुरंत आदेश जारी कर दिया। गांव के सभी लोगों ने अहमद के इस फैसले की तारीफ की और अकाल का सामना मिलजुल कर किया। अहमद की ईमानदारी और नेक दिली की वजह से गांव में एकता बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे का साथ देने लगे और गांव खुशहाली की राह पर चल पड़ा। रईस ने अहमद को अपने बाद गांव का मुखिया बनाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर गांव वालों ने खुशी मनाई और अहमद को बधाई दी। जीवन के कई साल बीत गए और अहमद ने गांव को तरक्की की नई राह पर डाल दिया। लोग उसकी ईमानदारी और रहमदिली की वजह से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। अहमद ने गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया ताकि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। एक दिन एक विदेशी व्यापारी गांव में आया और अहमद से मिला। उसने गांव की तरक्की देखी और अहमद की ईमानदारी और नेतृत्व की बहुत सराहना की। व्यापारी ने अहमद को अपने व्यापार में साझेदारी की पेशकश की
ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। अहमद ने ये अवसर स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि वो अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। व्यापारी और अहमद ने मिलकर व्यापार शुरू किया और कुछ सालों में वे सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में मशहूर हो गए। अहमद की ईमानदारी और सच्चाई की वजह से व्यापार बहुत आगे बढ़ा और गांव के लोग और भी खुशहाल हो गए। एक दिन अहमद को पता चला कि रईस की तबीयत बिगड़ गई है। वो तुरंत रईस के पास पहुंचा और उसकी पूरी देखभाल की। रईस ने अहमद को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने हमेशा सच्चाई और नेक दिली का रास्ता अपनाया और मुझे गर्व है कि तुम मेरे बाद गांव के नेता बनोगे। रईस के निधन के बाद अहमद को गांव का मुखिया चुन लिया गया। अहमद ने अपने शासनकाल में गांव को और तरक्की दी। उसने किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं दी, शिक्षा को आम किया और हर तरह से गांव वालों की मदद की। गांव के लोग उससे बेहद प्यार करते थे और उसकी ईमानदारी की कसम खाते थे। जीवन के आखिरी लम्हों में अहमद को फख्र था कि उसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और अपने गांव को कामयाबी और तरक्की की राह पर ले गया। उसकी कहानी गांव के बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते और सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल के रूप में याद रखते। सच्चाई हमेशा इज्जत और कामयाबी का कारण बनती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों।